बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स क्या हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर। इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हम एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ मैं एक्टिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखूँगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इनके जब हमने सेंटेंस को जनरेट करना है, सेंटेंस को बनाना है, तो एक्टिव सेंटेंसेस में हमारा जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर, ये डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। अब हमारे पास एक्टिव सेंटेंस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या हैं, बी है और उसका प्रेजेंट में यूजेज है, जिस तरह हम कह सकते हैं इज़, एम, आर, इज़, एम, आर। और जब हम इसके रूल्स को डिस्कस कर रहे थे तो इज़ किसके साथ आएगा, किस प्रोनाउन के साथ आएगा, एम किस प्रोनाउन के साथ आएगा, आर किन के साथ आएगा, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है, राइट। और उसके बाद क्या आ जाएगा, वी, फोर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद फोर एंड वी, फोर, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। और जब ये काम करने के बाद हम अगर इसी को इसी इनके एक्टिव सेंटेंस से जब पैसिव में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। अब देखें कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसको पैसिव का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, पैसिव का इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन आपने फ़िलहाल ऑब्जेक्ट को मद्देनज़र रखना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब एक्टिव में और पैसिव में इसके हेल्पिंग वर्ब सेम है, इज़, एम, आर, लेकिन जब पैसिव बनाया जाता है तो इसके एडिशन एक किया जाता है, किस चीज़ का, बीइंग का, राइट। इनके कंटिन्यूस फॉर्म को शो करने के लिए इधर देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद वी, फोर आगे डायरेक्ट, लेकिन इधर इसका जब पैसिव हम ट्रांसफ़र करेंगे तो पैसिव में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद बीइंग आएगा जो कि कंटिन्यूस को क्या करेगा, शो करेगा। कंटिन्यूस से मुराद क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, या पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, फ्यूचर का तो खैर बनता नहीं है। तो उस कंटिन्यूस को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, BEING, और उसके बाद हम क्या करेंगे, V3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय, और बाय के बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट से मुराद बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि ये सब्जेक्टिव केस से नहीं लगेगा, यहाँ पे इसका क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। अब ये दोनों में डिफरेंस आप देख लें, मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा बदल गया है, राइट। अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद नॉट, नॉट के बाद क्या आ जाएगा, V4, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इधर क्या हमारे पास होगा, जब नेगेटिव बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद हम लिखेंगे बीइंग, और बीइंग के बाद क्या लिखेंगे हम, V3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट से मुराद क्या होगा, वैसे सब्जेक्ट लिखा है लेकिन केस जो यूज़ होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा प्रोनाउंस का। अब यहाँ पे देखिए, नोट करें चीज़ कि जब हमने पॉजिटिव बनाया, इधर भी पॉजिटिव बनाया, लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं हम, इधर एक्टिव में V4 और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान नॉट, इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान नॉट आएगा। अक्सर स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं, यह देखने में आया है, वो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग और उसके बाद नॉट लिखते हैं। अगर उसके बीइंग के बाद नॉट लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपने बीइंग से पहले नॉट लिखना होगा। उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, और उसके बाद क्या लिखते हो, सब्जेक्ट, उसके बाद V4, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जब आप इधर इंटेरोगेटिव बनाओगे तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे बीइंग, और बीइंग के फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे V3, और उसके बाद हम क्या करेंगे वाई, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इधर हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V4, और उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये होगा। उसके बाद इधर देखें आप नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में, तो इधर हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये प्लीज़ आप खुद भी जब यानी कि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए कि आप लोग भी क्या करें पार्टिसिपेट करें, इनके साथ ये सुनते जा रहे हैं और साथ साथ खुद भी देखते जाएं कि आगे मैं जो बोलूँगा वो क्या बोलूँगा। क्यों कि जब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी आपने सीखी भी होती हैं, पढ़ी भी होती हैं। यहाँ पर सिर्फ ये आपका एक नॉलेज एक दफ़ा फिर एक्टिव करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, ताकि आपको पता चले ये चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी आपके इल्म में हैं और आपके लिए भी कैसे ये मज़ीद हेल्पफुल हो सकती हैं। आप देखें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आना चाहिए ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा बीइंग, और बीइंग के बाद क्या आ जाएगा V3, और उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। राइट, यहाँ पे इसका जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है यानी कि इसी जो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, most of the time what happens when we talk in English or when we speak in English, right? So we mostly use in spoken form which structure in the beginning of sentence there is helping verb then not, and when we have to speak according to this structure which I am going to write now, so we have to contract helping verb with not, so it would have a very short form. So after this फिर क्या होगा इसको जब मिला लेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास V4, और उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। इधर देखें आप नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव जो आगे ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, माजरत के साथ ये दोबारा लिख दिया है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। जब बोलेंगे तो फिर आपको ये बोलते हुए खूबसूरत लगेगा, वैसे ये खूबसूरत नहीं लगेगा। बीइंग, और उसके बाद V3, और उसके बाद बाय, देन क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा। राइट, तो होप सो के सेंटेंस स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अब मैं मूव कर रहा हूँ, एक सेंटेंस बनाऊँगा, उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे एक्टिव में पहले ट्रांसफ़र करेंगे, और एक्टिव में ट्रांसफ़र करने के बाद देखेंगे आया कि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस पैसिव में ट्रांसफ़र हो जाता है या नहीं। उसमें कैसे पता चलेगा हमें कि एक तो हमने देखना है कि ये जो फ़िक्र हम लिख रहे हैं आया कि एग्जैक्टली इट इज़ अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद हमने देखना है कि आया कि इसके साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें देखना है कि अगर इसके आगे ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर इसके वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो सेंटेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा पैसिव में। अब देखते हैं एक सेंटेंस है जो हमने अपने ज़हन में रखिएगा कि लास्ट जो टेंस हमने पढ़ा है उसमें भी एक सेंटेंस को उठाया था, उसी को हमने क्या किया था आगे प्रैक्टिस किया था। अब देखते हैं कि उधर हमने एक सेंटेंस लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि क्या होता है, आई मीन टू से कि मैं चाय पीता हूँ, ये सेंटेंस आई थिंक उठाया था हमने। तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें एक फ़िक्रा बनाता हूँ, वो चाय पी रहा है, वो चाय पी रहा है, वो चाय पी रहा है। जब मैंने ये लिखा वो चाय पी रहा है तो यहाँ से आपने देखना होगा कि आया कि जब हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्या कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कि व्हेन ever you have to recognize it, you have to see what in the end of Urdu sentences there is रहा है, रही है, रहे हैं। तो वो चाय पी रहा है, एक तो ये चीज़ होगी कि हमें सेंटेंस का पता चल गया कि इसका ताल्लुक किस टेंस के साथ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ। राइट, क्योंकि ये हमारा एक्शन जो है वो क्या हो रहा है यानी कि जारी है। राइट, उसके बाद यहाँ पे देखें
इसको जब मैं इंग्लिश में ट्रांसफ़र करूँगा तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, वो की इंग्लिश लिखूँगा, क्योंकि सबसे पहले हमने लिखना है वो चाय पी रहा है। जब हम कहेंगे वो चाय पी रहा है तो इसका मतलब हमारा फोकस जो है वो चाय पीने वाले के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस वो की इंग्लिश हमारे पास क्या होगी, ही। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। ये एक अंडरस्टूड बात है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हमने क्या पढ़ा था कि इज़ लगाएंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, पीने की इंग्लिश। पीने की इंग्लिश वैसे ड्रिंक होता है, ड्रिंकिंग लगा सकते हैं आप, स्पोकन इंग्लिश में ये यूज़ होता है। लेकिन इसके लिए जो दो मुफीद वर्ड्स हैं मज़ीद जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं चाय पीने के साथ, वो एक टेक है और एक हैव है। तो मज़ीद आपकी आसानी के लिए मैं टेक का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। ही इज़, उसके बाद क्या हो जाएगा, टेकिंग, क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, ही इज़ टेकिंग टी। अब देखें इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आ गया ही, इधर भी देखें हमारे पास सबसे पहले क्या है, ही सब्जेक्ट है। उसके बाद देखें इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़, इधर भी हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इधर V4, इधर भी V4, इधर देखें ऑब्जेक्ट आखिर में आया और इधर भी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट आया है। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस वो सारी इनके रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है जिसको हम पैसिव में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। अब देखें कि पैसिव में ट्रांसफ़र करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इधर ऑब्जेक्ट क्या है, टी। उसके बाद हमने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब टी भी एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर चीज़ में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज़ लिखेंगे, टी इज़। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इधर देखिए हमने डायरेक्ट V4 लिख दिया, क्यों, ये एक्टिव था। इधर हमारा फोकस किसके ऊपर हो रहा है, जो एक्शन रिसीव कर रहा है सब्जेक्ट, तो सॉरी ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ हमने इज़ लगाया और कंटिन्यूस का पैसिव शो करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बीइंग। और बीइंग के बाद हम क्या करेंगे, V3। और टेक की फर्स्ट फॉर्म जो है हमारे पास टेक है, सेकंड इसकी होती है टुक और थर्ड फॉर्म इसकी होती है टेकन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेकन। तो क्या हो जाएगा, टी इज़ बीइंग टेकन, चाय पी जा रही है या चाय ली जा रही है बाय हिम। अब क्योंकि ही इधर था तो इसका सब्जेक्टिव केस हमने यूज़ किया। अब जब ही इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये कौन सा केस बन जाएगा, होगा ये सब्जेक्ट, लेकिन केस कौन सा यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप डाल देंगे। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस का अगर तर्जुमा करें, आप ट्रांसलेट करें, तो मीनिंग में आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका बदल गया है, राइट। उसके बाद इसका नेगेटिव जब बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, ही इज़ नॉट टेकिंग टी, ही इज़ नॉट टेकिंग टी। और इधर देखें हम इसका जब इसको नेगेटिव में ट्रांसफ़र करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा, नॉट। देखें इधर भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और नॉट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, इधर भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और नॉट, लेकिन इधर हमने V4 लगाया, इधर हम क्या लगाएंगे, बीइंग, क्योंकि ये पैसिव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बीइंग टेकन बाय हिम। आपने ये चीज़ नोट करनी होगी, गौर करनी होगी। बाज़ का होता है कि हम तेज़ी में कोई ना कोई चीज़ स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, राइट। तो जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो देखना होगा आपने क्या जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें लिखी हैं, क्या हमारे सेंटेंसेस के अंदर वो चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं या नहीं। उसके बाद देखें इसका जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस देख लें। उसके बाद आप देखें क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इज़ ही। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, V4 टेकिंग, और उसके बाद क्या हमारे पास आ जाएगा, टी। तो क्या हो गया, इज़ ही टेकिंग टी, इज़ ही टेकिंग टी। इधर हमारे पास जब हम इसका देखेंगे पैसिव में तो क्या आ जाएगा, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस ही, सॉरी इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस ही नहीं है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया हमारे पास। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, टी, इज़ टी। उसके बाद क्या आएगा, बीइंग, बीइंग इज़ टी, बीइंग। उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेक की, क्या आ जाएगा, टेकन, इज़ टी बीइंग टेकन बाय हिम, इज़ टी बीइंग टेकन बाय हिम। उसके बाद इधर जंप करता हूँ मैं, जब इसका नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज़ ही नॉट। देखें इज़ ही नॉट। उसके बाद V4 टेकिंग, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इज़ ही नॉट टेकिंग टी। तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, इज़ टी
नॉट बीइंग, इज टी नॉट बीइंग, देखें इज टी नॉट बीइंग, उसके बाद वी थ्री टेकन बाय हिम, इज टी नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। अब देखें ये हमने सेंटेंस ये पढ़ा है और आगे इसको पैसिव में ट्रांसफ़र किया है। अब दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। यानी कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद V4 आ जाएगा फ़ौरन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इधर भी इज़ एम आ रहे हैं, इधर भी इज़ एम आ रहे हैं। जो चीज़ इनको डिफ्रेंशिएट करेगी वो क्या है एक्टिव और पैसिव में, एक तो बीइंग है और आगे थर्ड फॉर्म है, तो इधर हमारे पास कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा क्या था, एक्टिव और पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर था, और इसी के साथ अभी हम मज़ीद इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। अब देखें इसकी प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ शी इज़ ड्राइविंग अ कार, शी इज़ ड्राइविंग अ कार, राइट। उसके बाद दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ कि जब मैंने शी इज़ ड्राइविंग अ कार लिख दिया, तो अब आपकी आसानी के लिए इसको क्या करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इस सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है। शी इज़ ड्राइविंग अ कार, तो हमारे पास वाकई ही एक सब्जेक्ट है, वो क्या है, कार। तो शी इज़ ड्राइविंग अ कार, तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, आ कार शुरू में लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कार सिंगुलर है या प्लूरल है। आ कार है तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज़। उसके बाद हमने देखना है अ कार इज़ कंटिन्यूस टेंस है, तो हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, राइट। कंटिन्यूस टेंस के साथ हम क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि बीइंग के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, V3। तो हम देखते हैं ड्राइव की V3 क्या बनती है, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रोव इसकी सेकंड फॉर्म है, ड्रिवन इसकी क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय, किससे, हमने देखना कि सब्जेक्ट इधर क्या हमारे पास शी है, तो अब जब उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा, शी इज़ ड्राइविंग अ कार इज़ बीइंग ड्रिवन बाय हर, राइट। उसके बाद एक और सेंटेंस पॉजिटिव लेते हैं सेंटेंस, वो बेसिकली क्या होगा, मैं कहता हूँ अली इज़ हेल्पिंग द पुअर, अली इज़ हेल्पिंग द पुअर। अब इसका जब तर्जुमा करेंगे तो आपके जहन में ये चीज़ आ सकती है, अली जो है वो क्या कर रहा है, गरीब की मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक रूल बताऊंगा आपको कि यहाँ पे गरीब द पुअर से मुराद गरीब नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे ना, पुअर वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, गरीब। अब यहाँ पे देखें इसका मतलब क्या हुआ, गरीब, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, ठीक है। लेकिन जब इसको प्लूरल में हम बनाएंगे, इसका यानी इसकी जमा बनाएंगे, तो पुअर की जमा पुअर्स नहीं होगा। यानी कि अगर आप लगा देते हो क्या, पुअर्स, तो बज़ाहिर तो आपको ये क्या नज़र आएगा, प्लूरल नज़र आएगा। क्यों कि हमने प्लूरल के लिए ज़्यादातर क्या रखा होता है जहन में, एस लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पुअर के साथ एस नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। इसके साथ आर्टिकल आप लगाएंगे कौन सा, द पुअर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गरीबों, क्या हो जाएगा, गरीबों। ये इसी तरह रिच होता है, अमीर, आ रिच मैन, एक अमीर आदमी। तो जब ज़्यादा अमीरों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, द रिच हो जाएगा, राइट। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने, पुअर का या रिच का, पुअर का पुअर्स नहीं होता, रिच का रिचेज नहीं होता, ठीक है। इनका जब प्लूरल बनाएंगे अमीर और गरीब का, तो द पुअर हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, द रिच हो जाएगा। होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। तो इस सेंटेंस का अभी तर्जुमा करेंगे आप, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि हमने पुअर से पहले द आर्टिकल लगाया हुआ है, तो ये जमा के मीनिंग देगा, प्लूरल के मीनिंग देगा। तो अली गरीबों की मदद कर रहा है। तो जब इसको पैसिव में बनाएंगे
तो क्या आ जाएगा, द पुअर। आप देखें यहाँ पे बज़ाहिर आपको सिंगुलर नज़र आएगा ना, तो सिंगुलर के साथ हम इज़ लगाते हैं, लेकिन हमने जब इसका तर्जमा किया है कि अली गरीबों की मदद कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, द पुअर आर आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे इस दा की वजह से ये गरीब ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो द पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय, किस बंदे से, अली से। इधर भी नाम है तो फिर इधर भी इसका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा नाम आ जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन होता तो फिर हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है जी। द पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय अली। होप्स हो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसी के साथ मैं एक आपको टास्क देता हूँ, वो बेसिकली टास्क जो है वो आपने क्या करना होगा, खुद से कन्वर्ट करना होगा। क्यों, ये 2 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए थे, इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब जो टास्क है आपका, जो रूल्स के मुताबिक आपने उस चीज़ को अप्लाई करना है, वो मैं सेंटेंस दूंगा आपको, नेगेटिव सेंटेंस दूंगा, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दूंगा। आपने देखना होगा कि एक्टिव में सेंटेंस कौन सा है और पैसिव में सेंटेंस कौन सा है। जब ये चीज़ें सारी देख लेंगे आप, खुद ब खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इस सेंटेंस को आया कि एक्टिव में कन्वर्ट करना है या इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। देखते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आती है या नहीं। अब देखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ टास्क। यह आप लोगों ने ना खुद काम करना होगा घर में बैठ के, ठीक है। आजकल टाइम काफ़ी होता है, आप घर में अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मैक्सिमम सेंटेंस आप बनाएं। ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस दिए जा रहे हैं, इसके अलावा भी खुद से सेंटेंस जनरेट करें ताकि आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाए। अब देखते हैं कि यहाँ पे फर्ज करें एक सेंटेंस है, मैं लिखता हूँ आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। इसको आपने देखना है पहले कि आया कि ये एक्टिव है या पैसिव है। अगर आपको महसूस हो ये एक्टिव है तो इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दें, अगर आपको महसूस हो ये पैसिव है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दें, एक्टिव में। पहचानना आपने खुद है, वॉइस आपने खुद चेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि रूल्स हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं सारे, तो आपको पहचान हो जानी चाहिए। उसके बाद है सेंटेंस दे आर नॉट बीइंग supported, they are not being supported, they are not being supported by the government, by the government, they are not being supported by the government, right। आपने देख लेना है क्या है कि ये एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, खुद से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज मेकिंग टी फॉर his brother, for his brother, वो शी इज़ मेकिंग टी फॉर हिज ब्रदर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है दे सॉरी ऊपर मैं इज़ पॉजिटिव नहीं देना आपको, मैंने नेगेटिव देना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ नॉट हो जाएगा, ठीक है जी। शी इज़ नॉट मेकिंग टी फॉर हिज ब्रदर। उसके बाद दे आर नॉट टेकिंग, they are not taking food, they are not taking फूड की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं, दे आर नॉट टेकिंग टी कर दें, ज़्यादा मुनासिब है, राइट। कॉफ़ी कह सकते हैं, कोई भी मतलब चीज़ कह सकते हैं आप, राइट। उसके बाद एक और सेंटेंस बना देता हूँ, ये थोड़ा स्लो पेस देख रहे होंगे आप, ये सिर्फ आपको चीज़ों के ऊपर सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ कि आपका माइंड कितना फास्ट काम करता है जब आप चीज़ें
लिखते हो या समझते हो, राइट। उसके बाद है इज़ अली बीइंग, इज़ अली बीइंग is Ali being made understand about his weaknesses by his parents? Is Ali being made understand about his weaknesses by his parents, right? तो ये सेंटेंसेस हैं, इनको आपने बेसिकली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपने देखना है कि जो एक्टिव में है उसको क्या करना है आपने, है उसका पैसिव बना देना है, और जो पैसिव है उसको क्या बना देना है आपने, एक्टिव बना देना है। और इसी के साथ हमारे 2 टेंस कंप्लीट होते हैं। एक हमारे पास कंप्लीट हुआ क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ है। इनके आपके ये 2 टेंस विद कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस और वॉइस के साथ क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब देखें, हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा, फिर उसकी एक्टिव फॉर्म्स को पढ़ा, फिर कंपैरिजन पढ़ लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा। कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हुआ होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, रूल्स पढ़े, फिर एक्टिव और पैसिव में कैसे कन्वर्जन होती है सेंटेंसेस की, ये हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया, सीख लिया है। कि होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आपको होता है, यू मे कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।